Start. Namaste. I'm Professor Dr. Vivek Gupta in Apollo Hospital, New Delhi on 17th of February, early morning at 5 a.m. Show the clock. It's 5 a.m., not p.m. So we have done a interesting heart attack angioplasty during heart attack with the support of the team. So let me introduce myself. I'm Vivek Gupta in Apollo Hospital, Delhi. Dr. Rupam from the emergency triage team. Emergency team who are very important. सबसे महत्वपूर्ण आदमी होते हैं क्योंकि इनको पेशेंट पहले रिसीव करते हैं. Chaitanya Gupta, doctor in making, that means a second year MBBS student, and the person who is doing the recording is Mr. Chandan Gupta, who is also a technician in the night. So we have done an angioplasty in the night. एक हार्ट अटैक के पेशेंट में जिसका ECG में एंटीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन था. The patient came within a 4 hours window period and therefore we thought we should give option of angioplasty. जब हार्ट अटैक का पेशेंट 4 घंटे या 6 घंटे के अंदर आता है तो थ्रोम्बोलिसिस के साथ साथ एंजियोप्लास्टी हम कर सकते हैं, and which we have done. So I would like to explain to you that heart attack is a very serious disease. It can lead to death. 50% of heart attack patients do not reach hospital, and those who reach hospital और अगर ऐसे हॉस्पिटल पहुंचे जहां सुविधा उपलब्ध हो एंजियोप्लास्टी की, तो पेशेंट को हम बताते हैं कि एंजियोप्लास्टी कराना, एंजियोग्राफी करके ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा एज कम्पेयर टू थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट स्ट्रेप्टोकाइनेज वाला. अब सबसे पहले मैंने क्या किया, हमने एक इंट्राओटिक बलून पंप लगाया जिसने प्रेशर को, हार्ट का प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा दिया. 180 प्रेशर चल रहा है इस समय. एंड देन वी हैव टेकन एंजियोग्राफिक शॉट. वी हैव डन एंजियोग्राफी. आपको देख रहे होंगे हम लोग पीपी किट में हैं. वाई वी आर इन पीपी किट? हमारे हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के हिसाब से जो पेशेंट आता है उसको हम लोग कोविड का टेस्ट करते हैं जिसको जीन एक्सपर्ट या RT-PCR कहते हैं. अगर वो नेगेटिव होता है तो हम करते हैं, लेकिन इमरजेंसी में वी हैव नो टाइम टू डू द टेस्ट एंड वी टेक द रिस्क एंड प्रिकॉशन बोथ. सो वी आर डूइंग पीपी किट अलोंग विद दिस. तो हमने एंजियोग्राफी का शॉट लिया. कम दिस नियर बाय. I'll show you how the angiography went. तो पहला शॉट है, ये लेफ्ट कैथेटर है और इसके अंदर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में अबाउट 70% 80% ब्लॉक है, लेकिन जो आर्टरी बंद है पूरी वो है LAD, लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, पूरी 100% बंद है. रोको इसको, स्टॉप. तो अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे बिल्कुल नस बंद है, ये नस बंद है. अब हमने ऐसे केस में पेशेंट की फैमिली से बात की और फिर हमने कहा कि ऐसे केस में क्लॉट होता है, हार्ट अटैक में क्लॉट होता है, जबकि एंजाइना में, नॉर्मल केस में कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक होता है. ये बड़ा फर्क बताना चाहूँगा. कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक के अंदर प्लाक रप्चर करता है. कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक होता है नस के अंदर, हार्ट की 3 नसें होती हैं, उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक होता है उसके अंदर प्लाक रप्चर करता है तो क्लॉट बन जाता है. जो क्लॉट बन जाता है तो दिल का दौरा पड़ता है. तो हमने उस क्लॉट को निकाला. पहले हमने एक स्पेशल कैथेटर से, राइट वाली नस नॉर्मल है, किडनी की नस नॉर्मल है. अभी हमने सबसे पहले वायर डाला. इसमें सबसे पहला काम होता है वायर डालना. पतला वायर होता है, ये देखिए वायर चला गया नस के अंदर जो क्रॉस करके गया है क्लॉट को. फिर हमने थ्रोम्बोसेक्शन कैथेटर डाला. ये थ्रोम्बोसेक्शन कैथेटर है, एक अलग से दिखाई दे रहा है जो पतला सा खींच रहा है वापस. तो ये थ्रोम्बोसेक्शन कैथेटर है विच वी आर पुलिंग, एंड व्हाइल इट इज बीइंग पुल्ड आउट इट विल सक आउट द कैथेटर, सक आउट द क्लॉट. तो हमने 2 बार ऐसा किया. उसके बाद देखेंगे आप, इसके दूसरी बार चल रहा है और उसके बाद हमने शॉट लिया तो नस खुल गई. देखिए क्लॉट निकलते ही नस खुल गई. इसके बाद क्लॉट वाज द कॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एंड हार्ट अटैक. क्लॉट वाज द कॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन. अब यहाँ पे इसके बाद हमने देखा 90% ब्लॉक यहाँ पे है, 50% यहाँ पर है. हमने बैलून से फुलाया इसको. वी हैव डन ए बैलून डायलिटेशन. नेक्स्ट व्यू, ये बैलून गया, बैलून से फुलाया और बैलून फुलाने के बाद नेक्स्ट ये और नस खुल गए. अब ये स्टेंट के लिए रास्ता बना दिया. बैलून फुलाया क्यों? स्टेंट के लिए रास्ता बनाने के लिए. And now we have made a passage. Now this is a stent. Stent is a hollow cylinder जो इसमें दिख रहा है. स्टेंट को लगा दिया. नेक्स्ट व्यू, स्टेंट को फुलाया हमने और नेक्स्ट स्टेंट को फुलाने के बाद नेक्स्ट ये स्टेंट फूल रहा है. नेक्स्ट ये नस पूरी खुल गई है. वायर निकालना. नेक्स्ट व्यू, और फिर हमने इसका वायर निकालने के बाद लिया, ये नस पूरी खुल गई. ये देखिए जो नस बिल्कुल बंद थी 100% वो पूरी खुल गई. तो दिस इज एक्चुअली वी हैव डन टू 18 एंड ठीक है मेरे ख्याल से. पूछो ठीक था ना? बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एंजियोप्लास्टी. अगर हम थ्रोम्बोलाइज करते, ही विल एग्री, रूपम विल एग्री, रूपम हैज वेरी गुड जॉब इन कन्विंसिंग द पेशेंट
थ्रोम्बोलिसिस का मतलब होता है क्लॉट को घोलने की दवा, घुलाने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर्स होते हैं एस्पिरिन। वी आर टॉकिंग ऑफ वेरी हाई एफिकेसी क्लॉट डिसोल्व। और तीनों आ जाओ, ऑल थ्री शुड कम। चैतन्य MBBS स्टूडेंट एंड डॉक्टर रूपम हु इज CMO इन ट्रायज इमरजेंसी, जो रात भर ड्यूटी में थे। इन्होंने मुझे फोन किया कि आप आ जाइए, तो आई थॉट लेट मी कम इन द नाइट एंड डू द प्रोसीजर। So this is a life-saving procedure. Let me tell you, this is a life-saving procedure in the middle of night in Apollo Hospital during COVID crisis with the PPE kit. Yes. So we all work very hard. So especially the tertiary care center, we work very hard. हाँ, तो मैंने कहा था क्लॉट घोलने की दवा होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसकी एफिकेसी यानी कि एफिशिएंसी ओनली 70%, एंड दैट्स अ ब्लाइंड प्रोसीजर। आपने आईसीयू पेशेंट को लिटा दिया और इंट्रावीनस दवाई दी, you don't know whether artery खुली कि नहीं खुली. You have to depend upon so many things. In a primary angioplasty during heart attack, first of all we had a chance option of intra-aortic balloon pump, जिसने हार्ट के बीपी को, बॉडी की बीपी को स्टेबलाइज किया. Then now we are watching. हमने क्लॉट निकाल दिया, दिख रहा है. हमने क्लॉट कोलेस्ट्रॉल निकाला, दिख रहा है. कोलेस्ट्रॉल को फुलाया, सॉरी. हमने स्टेंट लगा दिया, फ्लो आ गया, दिख रहा है. Thrombolysis is a blind procedure, तो पता नहीं लगता. I think you have understood the difference between a primary angioplasty, that is angioplasty during heart attack, with thrombosuction versus thrombolytic treatment. आजकल के समय में मैं तो कहूँगा, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, आई एम नॉट नेमिंग एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऑल ओवर द वर्ल्ड, रात में एंजियोप्लास्टी करने वाले बहुत संख्या कम है. Nobody wants to disturb the sleep. I was sleeping at 2 a.m. when I got a call, 2:15, and then the patient family took about 1 hour to decide. At 3 a.m. we started the procedure, and at 3:30 we started the procedure. 3:45 we finished angiography, and then we have finished at 4:30, 4:45 we have finished the angioplasty. It took about 1 hour because thrombosuction. Normally angioplasty for me it takes about 10 minutes, 15 minutes, half an hour. But in this case you have to take out the, आपको निकालना पड़ता है clot, तो time लगता है. Thank you very much for watching this video. We are very happy that this patient is all right. But साथ साथ इसकी बाकी जो एक और 2 ब्लॉक हैं वो बाद में करे जाएंगे. एंजियोप्लास्टी के समय जो कल्प्रिट आर्टरी उसको खोल देना महत्वपूर्ण होता है. I hope you will enjoy this video. Although it's the middle of night, I'll go and sleep at 5:30 a.m. And you show the watch clock again. It is not 5 p.m. It is 5 a.m. इस सुबह के 5 बज रहे हैं, भोर हो रही है. तो भोर कहते हैं ना. So I hope you have enjoyed, and again thank you to Madam Rebecca, who is our nurse in charge. She came all the way in the night. Dr. Rupam, who did the first planning of the patient. Dr. Vivek Gupta, who did the angioplasty. Dr. Chaitanya Gupta, future Dr. Chaitanya Gupta, and Mr. Chandan Gupta, who has done the whole technical job. Show your face also before I thank everybody. So Mr. Chandan is here, Dr. Rupam is here, Dr. Chaitanya is here. This is balloon pump. This is the angiography cath lab. Sister is still nurse working, and I am Dr. Vivek Gupta along with Mr. Dr. Rupam and Dr. Chetan. Let us have all 4 of us together. I think everybody is coming. I don't know. I am just taking a chance. I think we all coming. Thank you very much for watching this video. Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital on 17th of February at 5 a.m. in the morning. Thank you very much. Bye.